अडानी ग्रुप 7 अक्टूबर से लेके आए ये 30 मिलियन मैट्रिक टन पे 3 करोड़ टन के ऊपर लेके आए। इनका प्लान ये था कि इसको एक साल के अंदर 500 मिलियन मैट्रिक टन पे ले जाना है हैफा पोर्ट पे। इंडियंस को बैठे बिठाए 25% जो है ट्रेड का एकदम इजाफा मिला। तारीख में इससे बड़ी तिजारत है ही नहीं कहीं पर भी आप देख लें। वो पकड़ के जेल में डालना, जज के सामने डालना, ये मूड है नहीं इसराइल का। पकड़ो ठोको, पकड़ो ठोको, पकड़ो ठोको। बस कतर में रह रहे हैं ना, जो सोच रहे हैं कि हम अपने बड़े लग्जूरियस बंगलों में रह रहे हैं और हमारे साथ नौकर चाकर सिक्योरिटी वाले ये एक एक करके सब निपटेंगे। सबको थैंक यू बोलेगा इसराइल। मैं आपको बता रहा हूं, इनका बहुत पुराना इतिहास है यहूदियों का। ये ना दोस्त भूलते ना दुश्मन भूलते। नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों आपने न्यूज़ सुनी होगी कि इजराइल का जो हाइफा पोर्ट था वो दो पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन थी कि इस यहाँ पर कब्जा कौन करेगा। एक था चाइना और दूसरे थे इंडिया की तरफ से, या फिर आप कह सकते हो कि प्राइवेट प्लेयर थे अडानी। अब यहाँ पर अडानी को ये पोर्ट मिल गया। हालांकि इजराइल भी यही चाहता था, यूएस भी यही चाहता था कि ये पोर्ट अडानी को मिले और वहाँ से अच्छा खासा ट्रेड होता है। और इस पूरे के पूरे ट्रेड के अंदर, दुनिया के अंदर जो ट्रेड होता है उसमें अच्छा खासा हिस्सा वहाँ से जाता है। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बैठे बिठाए उस पोर्ट का जो मालिक है वो अडानी बन गया, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर इंडिया बन गया। और यहाँ पर दुनिया के अंदर जो भी ट्रेड हो रहा है उसमें अच्छा खासा ट्रेड वहाँ से हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो भी ट्रेड यहाँ से जाएगा वो इंडिया की मर्जी से होकर जाएगा। मतलब यहाँ पर कहने वाली बात यह है कि इंडिया जो है वो हर किसी न किसी कॉर्नर पर कब्जा कर रहा है। और अगर आप ये डॉट्स कलेक्ट करोगे, मतलब अगर आप फ्यूचर थोड़ा प्रेडिक्ट करने की ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या है। लेकिन अगर आप कुछ समय के बाद अगर डॉट्स कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया जो है वो फिलहाल यही ट्राई कर रहा है और अडानी पोर्ट में उसकी मास्टरी है। अगर इंडिया उनको पकड़ कर, या फिर कह सकते हो कि उनकी मदद से ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। अडानी ग्रुप ने 10 जनवरी को 2023 को ये पोर्ट हासिल की थी जिसका नाम है हाइफा। ये स्ट्रेटेजिक पोर्ट है। ठीक है। ये बहुत ही एक इंतहाई अहमियत की हामिल पोर्ट है और इनके ताल्लुकात का सबसे बड़ा अक्स ये है, जंक्शन वही है। इस पूरे कॉरिडोर का जो 1 लाख अरब डॉलर का कॉरिडोर सजा रहे थे ना, इसका जंक्शन, इसका दिल, इसका दिमाग ये हाइफा पोर्ट है। ठीक है ना। अच्छा, कार्गो हैंडलिंग यहां से इन्होंने जो प्लान की और जनवरी में शुरू की वो थी 20 मिलियन मैट्रिक टन। 20 मिलियन मैट्रिक टन यानी एक टन के अंदर 1000 किलो होता है, 2 करोड़ टन। 7 अक्टूबर से लेके आए ये 30 मिलियन मैट्रिक टन पे 3 करोड़ टन के ऊपर लेके आए। इनका प्लान ये था कि इसको एक साल के अंदर 500 मिलियन मैट्रिक टन पे ले जाना है और इसको अशदूद की पोर्ट के साथ साथ गाजा की तरफ बढ़ना है। जो मैंने आपको बताया था कि गाजा की जो साहिली बेल्ट है इसको हासिल करके ये पोर्ट सिटी डिजाइन कर चुके हैं अपने नक्शों में। उसमें 1 अरब टन पे जाना था इन्होंने, 1000 मिलियन मैट्रिक टन के ऊपर। तारीख में इससे बड़ी तिजारत है ही नहीं कहीं पर भी आप देख लें। अच्छा, अशदोद पोर्ट से 45% ट्रेड हुआ करती थी। ये 40 किलोमीटर के फासले पर है गाजा से। ये शिफ्ट की इन्होंने हैफा पोर्ट पे। इंडियंस को बैठे बिठाए 25% जो है ट्रेड का एकदम इजाफा मिला। बाकी लीडर कहां हैं हमास के, जो कुछ कतर वतर में जो है वो तो अय्याशी कर रहे हैं, अरबपति हैं। बाकी टनल के अंदर घुसे हैं और इजरायली इनको टनल के अंदर ढूंढ रहे हैं कि निकालो, एक एक करके निपटाओ। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। इस बार 2-3 चीजें मैं क्लियर कर देता हूं, फिर मैं आगे की खबर आपको इसी मामले में बताऊंगा। इस बार इजराइल का जो मूड है वो पकड़ के जेल में डालना, जज के सामने डालना, ये मूड है नहीं इजराइल का। पकड़ो ठोको, पकड़ो ठोको, पकड़ो ठोको। बस यही होने वाला है और यही होना भी चाहिए कायदे से। कोर्ट कचहरी, जेल वेल, ये सब तो बेकार की चीजें। ये अब मैं आपको बताता हूं, इजराइल ने हैट्रिक ले लिया। देखिए, हैट्रिक भी नहीं, मुझे लगता उसने 4-4 विकेट उड़ा दिए हैं। अहमद घंडूर, ये मिलिट्री विंग ऑफ हमास है जिसका नाम है इज़्ज़ुद्दीन अल कासिम ब्रिगेड। एमान सियाम, ये हमास का रॉकेट फायरिंग एरे का हेड था। ये वायल रजब और राफत सलमान, इन सबको भड़का दिया इजराइल ने। ये 4 बंदे मार दिए। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हमास को ठोकना शुरू कर दिया है बुरी तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये सीजफायर चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि टारगेटेड ऑपरेशन इनके खत्म नहीं हुए और इजराइल बड़े स्मार्टली खेल रहा है। इस बार इजराइल को ये पता है कि ये जो सीजफायर का जो खेला है ना, ये और हर समय होता है दोस्तों। इंडिया में भी होता था, कश्मीर में जब कहते थे कि रमजान सीजफायर, मैं कश्मीर की बात बोल रहा हूं, फिर मैं वापस जाऊंगा गाजा, तो सीजफायर हो गया। उसमें ये
अपने हिजबुल मुजाहिदीन और जैश मोहम्मद और ये सब लश्कर तैयबा ये रीग्रुप कर लेते थे। ये कह रहे थे ठीक है 1 महीने आराम है, कोई हमें नहीं मारेगा, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, चलो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, हथियार इकट्ठा करो, नए बंदे लेकर आओ, अपने आप को और मजबूत करो कि और मजबूती से हम सुसाइड अटैक करेंगे भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर। दोस्तों यही गेम खेलने की कोशिश कर रहा है हमास, लेकिन इजराइल बेवकूफ़ बनने वाला नहीं दोस्तों। तो इनका थैंक यू हो चुका है और ये मैंने आपको नाम भी बता दिए। अब ये सब धीरे धीरे इस दुनिया से निपट चुके हैं। और जो अगला अब इजराइल क्या कर रहा है कि नीचे से शुरू कर रहा है छटाई, ऊपर जा रहा है, अब ये मिड लेवल तक पहुंच गया, अभी टॉप पे पहुंचने में टाइम लगेगा और सबको मार मार के। और जो विदेश में रहते हैं दोस्तों, मैं आपको आज एक भविष्यवाणी करता हूं, आप नोट कर लेना, ये बात मैंने कल परसों भी बोली थी। ये जो कतर में रह रहे हैं ना, जो सोच रहे हैं कि हम अपने बड़े लग्जूरियस बंगलों में रह रहे हैं और हमारे साथ नौकर चाकर सिक्योरिटी वाले, ये एक एक करके सब निपटेंगे, सबको थैंक यू बोलेगा इजराइल। मैं आपको बता रहा हूं, इनका बहुत पुराना इतिहास है यहूदियों का। ये ना दोस्त भूलते ना दुश्मन भूलते। ये इनका इतिहास है, आज के नहीं, 2,500-3 हज़ार साल पुराना इनका इतिहास है। ना ये दोस्त भूलते ना ये दुश्मन भूलते। अब इन्होंने दुश्मन इनको करार दे दिया है, अब ये निपटेंगे सबके सब। ये देयर ऑल डेड मैन। ये सब, ये अपना जो मैं बता रहा हूं, जो हमास वाले टनल में छुपे ना इनके लीडर, ये अपनी मौत डिले जरूर कर सकते हैं, 10-15 दिन, 1 महीना, ये डिले कर सकते हैं, ये परमानेंटली टाल नहीं सकते। ये आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले महीने, नहीं तो 6 महीने बाद ये जाएंगे इस दुनिया से, क्योंकि इनके नाम का सुपारी दे दी गई है किसी ना किसी को कि बेटा इसको पकड़ के लाओ जरा। अच्छा जी, इसके अलावा क्या हो रहा है कि आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन है रियर एडमिरल डैनियल हगारी। उसने बोला है कि यह हमें पता नहीं था कि कि हमें डिड नॉट एट द टाइम स्पेसिफाई। ये आईडीएफ का जो स्पोक्स पर्सन है उसने पहले नहीं बोला था कि साहब हमने इनको मार दिया है, बाद में बताया गया द आर्मी हैज टारगेटेड सेवरल ऑफ द लिस्टेड इंडिविजुअल्स मल्टीपल टाइम इन द पास्ट 15 ईयर्स। यानी कि ये जो इंडिविजुअल हैं जिनको मारा गया, इनको कई बार टारगेट करा गया, अब जाके इनकी मौत हुई है। वन स्ट्राइक टारगेटेड अ टनल वेयर सेवरल सीनियर मिलिट्री कमांडर्स वर हाइडिंग इंक्लूडिंग घंडोर एंड सियाम हगीरी साइड। एंड में टनल में मिले, टनल में मारी मिसाइल, सुरंगों, बड़ी बड़ी सुरंगें बना रखी हैं उन्होंने, मारी अंदर मिसाइल टनल के, थैंक यू बोल दिया इनको। दूसरे हमास के पॉलिट ब्यूरो के और लोग भी थे वहां पे, रवाही मुश्तबा, एसाम अल दालिस और समय अल सिराज। ये सारे के सारे जो हैं भाई लोग, इन सबको इजराइल ने निपटा दिया है। अब देखिए IC-814 था एक जहाज, IC-814, मौलाना मसूद अजहर जो जैश मोहम्मद का है दोस्तों, वो जैश मोहम्मद का बंदा जिसने कि पुलवामा में हमारे 40 भाई जो वीरगति को प्राप्त हुए थे, वो इंडियन जेल में था, उसको छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? लोग कह रहे हैं साहब क्यों छोड़ दिया सरकार ने, भाजपा की सरकार थी, क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि पूरे प्लेन के अंदर 150 पौने 200 भारतवासी थे प्लेन के अंदर, IC-814, ठीक है जी, उसके अंदर आपके बंदे थे। दोस्तों मैं आपको बताता हूं उसमें करना क्या चाहिए। ये मुझे ऐसा लगता है, मैं काफी सोचता हूं इसके बारे में। अगर आपका प्लेन हाईजैक कर लिया और आपको एक आतंकवादी को छोड़ना ही छोड़ना है जो पाकिस्तानी है, आपको छोड़ना आपकी मजबूरी है। मैं बता रहा हूं, वो जब जेल में है ना, क्योंकि 1 आध दिन लगता है सब कुछ करने में, उसको करो बेहोश। हल्की सी गैस डाली उसके कमरे में, बेहोश हो गया, ऐसी गैस है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, हल्की सी गैस छोड़ी, वो अपने आप बेहोश हो गया। या उसके खाने में कुछ मिलाया, उसको मीठी मीठी नींद आ गई, उसको पता ही नहीं लगा, खाना तो खाएगा दिन में 3 बार, उसको कुछ करा, वो सो गया। अब उसको दे दो एड्स का इंजेक्शन, उसको दे दो एड्स का इंजेक्शन बढ़िया वाला, या कोई ऐसी बीमारी का इंजेक्शन दे दो जो कि इमीडिएटली ना पता लगे, अगले 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर ना पता लगे, धीरे धीरे खून में डेवलप हो। पाकिस्तान में तो रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिलता, वो भी इंडिया से इंपोर्ट करते हैं वो लोग, जो कुत्ते काटने का होता है, तो एड्स तो बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान में। तो वो अपने आप कुछ समय बाद मर जाता, ठीक है, और हमारे बंदे वापस आ जाते। इजराइल ने इस बार क्या करा है ना, इजराइल ने बोला है कि आईडीएफ को खुला हाथ दे दिया है कि तुम ठोको इनको सबको, पकड़ पकड़ के मारो। अब आईडीएफ जा रही है और पकड़ पकड़ के एक एक करके रोज खबर आ रही है, ये लीडर मार दिया, ये लीडर मार दिया, ये लीडर मार दिया।